क्या आप जानते हैं, महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जिसे मारने की कोशिश करने से पहले दुश्मन डरते थे, क्योंकि वो जन्म से ही अमर होकर पैदा हुआ था। कहानी शुरू होती है कुंती से, जिसने आर्षि दुर्वासा के वरदान से सूर्य देव को बुलाया और उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश फूटा और जन्म हुआ सूर्यपुत्र कर्ण का। लेकिन कर्ण बाकी बच्चों जैसा नहीं था। वो पैदा हुआ तो उसके शरीर पर दो दिव्य आभूषण चमक रहे थे, कवच और कुंडल। ये किसी धातु से नहीं बने थे, ये देवताओं की शक्ति से बने थे। ये दोनों आभूषण ऐसे थे जिन्हें कोई भी अस्त्र या शस्त्र भेद नहीं सकता था। यानी जब तक कर्ण के पास कवच कुंडल थे तब तक उसे कोई नहीं मार सकता था। लेकिन इसी शक्ति के साथ शुरू हुई उसकी सबसे बड़ी त्रासदी। जब कर्ण बड़ा हुआ तो वह दुनिया का महानतम धनुर्धर बन गया। इतना कि देवताओं को भी डर होने लगा कि कहीं वह अर्जुन को युद्ध में पराजित न कर दे। तब इंद्रदेव, जो अर्जुन के पिता थे, एक भिखारी का रूप लेकर कर्ण के सामने आए। कर्ण ने पहचान लिया। उसे पता था कि इंद्र क्या मांगने आए हैं। उसके जन्मजात कवच और कुंडल। सोचिए, दुनिया का सबसे महान योद्धा जानता है कि यह शक्ति उसकी जान बचा सकती है, लेकिन उसकी दानवीरता ने उसे रोकने नहीं दिया। कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, इंद्रदेव, अगर मांगने आए हो तो दे ही देता हूं। और उसने अपने शरीर से कवच और कुंडल अलग कर दिए। वो कवच जिसे किसी हथियार ने कभी छुआ नहीं था, जब निकला तो उसके शरीर से खून बहने लगा। लेकिन कर्ण के चेहरे पर दर्द की एक झलक तक नहीं थी। इंद्र इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे वज्र विरोधी शक्ति से युक्त एक दिव्य अस्त्र दिया, शक्ति अस्त्र। लेकिन वो अस्त्र केवल एक ही बार चलाया जा सकता था। यही वही अस्त्र था जिसने घटोत्कच का अंत किया, और इसी से अर्जुन की जान बची। कहते हैं, अगर कर्ण के पास कवच और कुंडल अंतिम युद्ध तक रहते तो महाभारत का इतिहास शायद कुछ और ही होता। कर्ण की महानता ही उसकी हार की वजह बन गई। और यही कर्ण को महाभारत का सबसे दुखद। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही और रहस्यमयी जानकारियों के लिए कमेंट जरूर पढ़ें।